नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ भारत के लाल और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, लेकिन ये कितने लोगों को पता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण दुनिया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शास्त्री जी की 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में अचानक हुई मृत्यु आज भी रहस्य के घेरे में है। उसे लेकर तमाम सवाल आज भी पूछे जाते हैं। आज भी ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी वो मृत्यु स्वाभाविक तौर पर दिल के दौरे से हुई थी। आखिर क्या हुआ था उस रात उनके साथ आखिरी 3-4 घंटों में? उनके साथ के लोग उस दौरान घटी घटनाओं के बारे में क्या बताते हैं? दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के लिए सोवियत संघ के शहर ताशकंद गए हुए थे। वहां उन्होंने 10 जनवरी 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 10 जनवरी रात 11 बजे शास्त्री जी रांची पहुंचे, जहां वो ठहरे थे। उनके निजी फिजिशियन डॉक्टर आर.एन. चुग, उनके सुरक्षा अधिकारी आर. कपूर, निजी सचिव जी.एन. सहाय, निजी सहायक एम. शर्मा और उनका अटेंडेंट रामनाथ भी उनके साथ रांची में ठहरे थे। यहाँ पहुंचकर वो निचले तल में बने अपने रूम में आ गए। दूसरी तरफ के बेडरूम में डॉक्टर चुग और आर. कपूर ठहरे थे, जबकि पहली मंजिला के 2 कमरों में शर्मा और रामनाथ रुके थे। रामनाथ के साथ मॉस्को में भारत के तत्कालीन राजदूत का रसोइया मोहम्मद जान भी रुका था। दरअसल उस रात जैसे ही शास्त्री जी ने अपने कपड़े बदले, उनसे खाने के लिए पूछा गया। पहले उन्होंने मना किया, फिर कुछ हल्का फुल्का लाने के लिए कहा। रामनाथ उनके लिए आलू पालक की सब्जी और एक करी लेकर के आया। ये खाना मोहम्मद जान ने रूसी रसोइयों के साथ मिलकर के पकाया था। इसके बाद रांची की स्टडी रूम में जी.एन. सहाय अगले दिन के कार्यक्रम पर बात करने के लिए शास्त्री जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, सहाय को पीएम के निजी सचिव वी.एस. वेंकटरमन का फोन आया। शास्त्री जी ने सहाय को पूछने के लिए कहा कि ताशकंद समझौते पर भारत में क्या प्रतिक्रिया आ रही है। वेंकटरमन ने फोन पर बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी और एस.एन. द्विवेदी की आलोचनाओं को छोड़ दे तो ताशकंद समझौते पर लगभग सभी ने आपका स्वागत किया है। इस पर शास्त्री जी ने कहा कि वो विपक्ष में है और सरकार के फैसलों की आलोचना करना उनका अधिकार है। लगभग 1:15 पर शास्त्री जी अपने बेडरूम में पहुंचे। उन्होंने रामनाथ से इसबगोल के साथ थोड़ा दूध देने को कहा। इसके बाद उन्होंने पानी मांगा और फिर कुछ देर बाद उन्होंने रामनाथ से कमरे की बत्ती बंद कर देने को कहा। इसी बीच सहाय, शर्मा और कपूर भी सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक 1:25 पर उन्होंने आहट सुनी। खुद प्रधानमंत्री उनके दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने बेहद हल्की आवाज में कहा, डॉक्टर। श्री सहाय डॉक्टर चुग को जगाने के लिए दौड़े। इधर बाकी लोगों की मदद से शास्त्री जी अपने रूम में पहुंचे। इसी बीच उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर चुग उनके पास पहुंचे। उन्होंने देखा शास्त्री जी की नब्ज बेहद कमजोर चल रही थी। शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था। तुरंत डॉक्टर चुग ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन वो बेहोश हो गए और 1:32 पर उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर चुग ने हर उपाय आजमाया, मगर हर कोशिश बेनतीजा रही। तभी डॉक्टर चुग बिलखते हुए बोले, आपने मुझे मौका नहीं दिया। शास्त्री जी की मौत हो चुकी थी। अब तक रूस के डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंच गई थी। अयूब खान भी दौड़े आए। शास्त्री जी की मौत से वो बेहद दुखी लग रहे थे, क्योंकि उनको लगता था शास्त्री जी वो आदमी है जिनकी मदद से भारत पाक झगड़ा सुलझाया जा सकता था। देश के बहुत से अखबार इस घटना को छाप नहीं पाए, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने रात के सिटी संस्करण को रोककर इस खबर को छापा। हालांकि ये खबर ऐतिहासिक समझौते की बड़ी खबरों के बीच सिंगल कॉलम में आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर जो रिपोर्ट छापा वह केवल इतना था कि ताशकंद 11 जनवरी। ताशकंद में आज 1:32 पर प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। पीटीआई की खबर में कहा गया कि उनका पार्थिव शरीर आज सुबह वहां से विमान के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। उस यात्रा में जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर भी शास्त्री जी के साथ गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उस रात ना जाने मुझे क्यों शास्त्री जी की मौत का पूर्वाभास हो गया था।
किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं शास्त्री जी की मौत का सपना देख रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठा और दरवाजे की ओर भागा। बाहर कॉरिडोर में खड़ी एक महिला ने मुझे बताया कि आपके प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। मैंने झट से कपड़े पहने और भारतीय अधिकारी के साथ कार में शास्त्री जी जहां ठहरे थे वहां के लिए चल पड़ा, जो कुछ ही दूरी पर था। किताब में आगे लिखा है, मुझे बरामदे में कोसिगिन खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपना हाथ खड़े करके शास्त्री जी के नहीं रहने का संकेत दिया। शास्त्री जी विशाल पलंग पर निर्जीव पड़े थे। पास ही कालीन पर उनके स्लीपर पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस लोटा पड़ा था। ऐसा लगता था कि शास्त्री जी ने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी भी नहीं थी। इस चूक को लेकर जब संसद में सरकार पर हमला किया गया था तो सरकार साफ झूठ बोल गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्री जी की मौत को लेकर कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। उनका परिवार वक्त वक्त पर इसकी जांच की मांग करता रहा है। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने तो उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठाए थे। 14 अक्टूबर 1970 में धर्मयुग में उनका एक इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने संदिग्ध मौत को लेकर कई दावे किए थे। दरअसल जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो उनके नीले पड़ चुके शरीर को लेकर कई अफवाहें उड़ी थी कि उन्हें जहर दिया गया है। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने इस बात पर बहुत जोर दिया। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि पता चला कि उस रात खाना रामनाथ ने नहीं बल्कि कौल के घर पर उनके नौकर जान मोहम्मद ने बनाया था। रूस के अफसरों ने उस पर संदेह जताया, उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ भी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। जैसे पहला, ताशकंद के लिए रवाना होने से पहले उनके नाम से लिखे गए कथित जाली पत्र मामले की जांच क्यों नहीं हुई। दूसरा, मोहम्मद जान की संदेहास्पद भूमिका पर बात क्यों नहीं की गई। तीसरा, उस वक्त प्रधानमंत्री के कमरे में टेलीफोन था या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं की गई। चौथा, लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर भारत ले जाने पर उसकी स्थिति को लेकर जो भी सवाल उनके परिवार द्वारा उठाए गए उसको लेकर सही तरीके से जांच क्यों नहीं की गई। शास्त्री की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था पर उनकी बॉडी पर कई तरह के कट के निशान थे, इसका कभी पता नहीं चला ये निशान क्यों थे। इसके अलावा भी शास्त्री जी की संदेहास्पद मौत को लेकर कई सवाल जस के तस आज भी बने हुए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।